नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, हमारी संवाददाता सीमा भट्टाचार्य से प्राप्त ये रिपोर्ट। रेलवे प्रशासन की एक खबर, गार्ड्स की पदवी, गार्ड्स पे काम करने वाले कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी जो कि बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, वो आज दुखी है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ गार्ड के जनरल सेक्रेटरी एसपी सिंह से हमारी संवाददाता सीमा भट्टाचार्य उज्जवल भारत से सीधी बात की। जानते हैं रिपोर्ट। ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल ने रेलवे प्रशासन को आवेदन पत्र दिया है। उनकी ये मांगे है कि करीब पूरे देश में 44,000 से ज्यादा गार्ड रनिंग स्टाफ कहलाते हैं। रेल प्रशासन के गार्ड, ट्रेन इंस्पेक्टर एवं कंट्रोलर, इन तीनों पदों पर सम्मिलित एकीकरण करने का आयोजन रेल प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस सम्मिलित के आयोजन के देश भर के इस आयोजन में ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिलर का प्रत्येक गार्ड सभ्य इस विचार के खिलाफ है और इस पे खास विचार ये है कि सम्मिलित हो जाने पर इन पदों पर, इन व्यावसायिक जगह पर जो वर्तमान समय में जिन प्रकार से ये लोग जो काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, वो सम्मिलित हो जाने के बाद इन कामगिरी पर, इन कर्मचारियों पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और बहुत बड़ी नुकसानी की आशंका हो सकती है, ये बताया जा रहा है। अर्थात रनिंग स्टाफ और नॉन रनिंग स्टाफ ड्यूटी पर बड़ा असर होगा। आज इन सभी सम्मिलित आयोजन के विरोध करते हुए ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल AIGC ने 2 जून 2020 को काला दिन मनाने की घोषणा की है और सभी कर्मचारी काली पट्टी लगाकर इस विचारधारा के विरोध में आकर खड़े होंगे। रेलवे प्रशासन का ये बड़ा निर्णय और गार्ड प्रशासन की दुखद अवस्था, आइए जानते हैं रिपोर्ट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। उज्जवल भारत चैनल ने जो एक हमारे लिए सोचा है, स्टेप लिया है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। हम ऑल ओवर इंडिया में, इंडियन रेलवे में 32,000 गार्ड हैं। 32,000 गार्डों में इंडियन रेलवे में कोई भी जो ऑपरेशन सिस्टम चालू होती है तो उस ऑपरेशन सिस्टम को चलाने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए रेलवे को एक नियमों के साथ चलती है। नियम कौन बनाता है? कमीशन बनाती है। अभी बीच में, जैसे कि आपको मालूम है, आपके चैनल ने जो रिसर्च किया है उसमें आपको भी मालूम चला होगा कि अभी भारतीय रेलवे में 100 पोस्टों को मर्ज करके 25 पोस्ट किया जा रहा है, मतलब 25 पद किया जा रहा है। तो सवाल ये उठ रही है कि इस 25 पद में वो कुछ ऐसे तक के मर्ज कर रहा है जो कि अब मतलब असंभव है। उसका कारण ये है कि राकेश मोहन कमेटी आई थी, देवराय कमेटी आई थी, उसका पे कमीशन भी आया है। हम कोई भी आधुनिक स्टेप या उन्नति के लिए रेलवे का हम बाधा नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन जब आपका ये कमीशन ने कोई भी आपका इस तरह का कोई स्टेप उठाने के लिए कहीं भी कोई हिंट नहीं दिया, तो अभी जो कि असंवैधानिक रूप से एक 8 ऑफिसरों की रेलवे बोर्ड ने टीम गठित किया है और वो टीम गठित करके वो मर्ज कर रहा है। वो मर्ज कर रहा है तो कई सारे मल्टी स्किल्स के लिए उसमें वो रनिंग स्टाफ को भी जोड़ दे रहा है। तो रनिंग स्टाफ का जो मतलब उनको जो एक सिस्टम ऑफ वर्किंग है उनका है, उसमें उनकी बहुत सारी सुविधाएं ऐसी होती है जिसको उनको देना पड़ता है, क्योंकि अगर वो एक रनिंग स्टाफ कंटिन्यू काम करेगा, ये असंभव भी, ये एक संभव भी नहीं है कि वो बीच में बैठ के कहीं स्पेशल अलग से ड्यूटी करेगा, क्योंकि वो रनिंग स्टाफ का फ्लो एक अलग रहता है। लेकिन रेलवे मनमानी कर रही है, सारे रूल को दरकिनार कर रही है, करके रनिंग स्टाफ में से गार्ड को उठा के, जहाँ की उसने LP ALP को छोड़ दिया है, लेकिन रनिंग स्टाफ में LP ALP के साथ गार्ड भी आता है जिसके ऊपर में सभी प्रकार के नियम और कानून लागू होती है। लेकिन अभी यहाँ पर गार्ड को सेपरेट करके उसको TI, कंट्रोलर और आपका TNC इनके साथ मर्ज किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक है और ये रेलवे बोर्ड के पावर के बाहर है। क्योंकि अगर कोई कमीशन बैठती, जैसे राकेश मोहन बैठी, देवराय कमेटी बनी, 7 पे कमीशन बैठी है, उन लोगों ने भी इस प्रकार की कोई भी आलोचना या कोई प्रकार का हिंट नहीं दिया। तो ये जो चीज़ है, इसके विरोध में हम पूरी इंडियन रेलवे में गार्ड लोग 29 तारीख को हम लोगों ने ईमेल के जरिए बोर्ड को और सारे मिनिस्टर्स को
वो किया है, चिताया है। इसके बाद हमारा 2 तारीख को काला दिवस का हम विरोध मनाएंगे, ब्लैक बैच लगा के पूरे भारत के हमारे 68 डिवीज़न के सारे ब्रांच में। और उसके बाद हम लोग 5 तारीख को भी ट्वीट करेंगे ऑल ओवर इंडिया में। इस तरह से हम अभी शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि ये एक आज के डेट में जो चल रहा है एक महामारी जिससे कि देश जूझ रही है, कि जब देश जूझ रही है तो उस समय में हम कुछ ऐसा करना नहीं चाहते जिससे कि शासन को परेशानी हो। लेकिन शासन को भी सोचना चाहिए कि जब इतनी महामारी में हम लोग रात दिन जग के और इतनी ज़्यादा उसमें क्या बोलना चाहिए, हम कोरोना वॉरियर्स में भी नहीं गिना जाते हैं, लेकिन हम लोग आज के डेट में श्रमिक स्पेशल और दुनिया के गाड़ियों को लेके इधर से उधर तक दवाइयाँ सारा चीज़ें पहुँचा रहे हैं। जब इतनी मेहनत काम कर रहे हैं उस समय में इस तरह से हमारी मोरल को डाउन करने के लिए जो ये मर्जर वाली बात को उठाया गया है, इसका हम घोर निंदा करते हैं और हम कहते हैं कि इसको इमीडिएटली बंद किया जाए। नहीं बंद किया जाएगा तो भविष्य में हम इसके ऊपर में और बड़ी कोई एक्शन लेंगे। धन्यवाद। आपके चैनल को मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ को बुलंद किया। आपका नाम और परिचय? मैं डी विश्वास, सेंट्रल ट्रेजरर, ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल। ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल जिंदाबाद।